Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to talk about the last chapter of unit number 3. The last chapter of unit number 3 is under the title Different Forms of Writing, Letters, Application, Complaint, Permission, Invitation, Messages, Notice and Posters, General Writing, etc. So today we will start from the letter writing. So first of all, we have to clear about the meaning of letter. A written or printed communication directed to a person or organization is called letter. Letter is a form of written symbols by which we can communicate our feelings, informations, etc. to another person और ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि आप जानते हैं कि रिटन वे में जब हम किसी भी बात को लिखते हैं सिंबल्स के द्वारा किसी भी लैंग्वेज के तो किसी दूसरे पर्सन के लिए रिटन वे में, तो वो एक लेटर का रूप कहलाता है. तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी हो सकता है, किसी पर्सन को भी हो सकता है, तो किसी को भी वो हम लिख सकते हैं. मेन ये इसमें कंसेप्ट है कि हमने रिटन वे में या प्रिंटेड वे में कम्युनिकेट करना है. तो लेटर जिसमें कि हमें हेल्प करता है. सैम्पल फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप सबको पता होना चाहिए. जैसे हेडिंग है, सबसे पहले हेडिंग में हमारे पास एड्रेस आता है जिसको हमने लेटर सेंड करना है. ग्रीटिंग में हम जो भी अभिवादन है वो इसमें लिखते हैं. बॉडी ऑफ द लेटर है कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं. क्लोजिंग सिग्नेचर, तो फिर जैसे क्लोजिंग में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. और सिग्नेचर हमारे जो लेटर को भेजने वाला होता है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं. तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिफोर राइटिंग अ लेटर एग्जामिन द टोन ऑफ द लेटर टू विच यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड. जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड पर्पस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेटर यू विल राइट. हमें ये पता होना चाहिए कि हम फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं किसी को या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं. एनालाइज योर रीडर, जो हमारा लेटर पढ़ेगा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. हु इज़ योर रीडर, हमारा रीडर कौन है. विल माई रीडर बी फेवरेबल और अनफेवरेबली डिस्पोज टू वट आई एम गोइंग टू से. वट इम्प्रेशन डू आई वॉन्ट माई लेटर टू मेक ऑन रीडर. लेटर मैकेनिक्स. pronoun. The use of personal pronouns is important in letters. तो pronoun का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं लेटर राइटिंग में, जैसे आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू etc. In a letter, do not refer to yourself in the third person by using the writer. तो हमने एज ए राइटर खुद को थर्ड पर्सन के रूप में शो नहीं करना है जब हम लिखेंगे. It is perfectly natural and appropriate to refer to yourself as I and to the reader as you. I और you के रूप में हम वर्ड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ये आप यहाँ पे सही रहेगा. लेटर मैकेनिक्स में इसमें नेक्स्ट है फोकस एंड स्पेसिफिसिटी. बी फोकस्ड, तो हमने फोकस्ड रहना है. जो हम लिख रहे हैं उसी में ही फोकस्ड रहना है. हमने अपनी बात से इधर उधर नहीं जाना है कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसी के ऊपर ही हमने अपने वर्ड्स को सेंटर्ड करना है. राइट कंसाइज एंड पर्पसफुल लेटर, तो जो लिख रहे हैं वो हमने कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग देने की कोशिश करनी है. ऐसा ना हो कि ओवर डिस्क्रिप्टिव हो तो वो सामने वाले को उतना वो अटेंशन सामने वाला नहीं दे पाता है. तो हमारा कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कन्वे कर सकें, ऐसा होना चाहिए. डू नॉट राइट कन्फ्यूज्ड ओवर लॉन्ग लेटर, तो कन्फ्यूज़ करने वाला लेटर हमने नहीं लिखना है, ना ही ओवर एक्सप्लेनेशन उसमें करनी है.
डू नॉट बी रूड, रूड नहीं होना है कि कठिन शब्दों का या बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे वर्ड्स को भी हम लेटर में यूज़ ना करें तो ठीक है। डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विद योर राइटिंग, तो अपने लिखने का तरीका उसके ऊपर उतना फोकस ना करें कि हमने राइटिंग से इम्प्रेस करना है, राइटिंग से नहीं, हमारे कंटेंट से सामने वाला इम्प्रेस होना चाहिए। जैसे राइटिंग से अगर आप बार बार प्लीज़ लिख रहे हैं, वेरी 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 थैंक यू, ऐसे ऐसे शब्दों को हम इम्प्रेसिव शब्द बोलते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए हम ये लिख रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लेटर राइटिंग में ना ही करें तो ठीक रहता है। तो हमारे पास हमने कहा कि 2 तरह के लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स में दीज आर द लेटर्स विच कीप अस इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दीज आर यूजुअली चैटी एंड इनफॉर्मल। तो इसमें हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए इस तरह के लेटर्स को यूज़ करते हैं लिखना। When we need to communicate a lot of information, when we want to communicate something that is difficult to say face to face, तो जब हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसी बातें जो हम फेस टू फेस नहीं कर सकते वो हम लिखते हैं इस तरह के लेटर्स में। टू मार्क सम स्पेशल ओकेज़न, तो किसी विशेष अवसर पे हम किसी मौके पे इस तरह के लेटर्स लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो है, फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स टू पीपल होम वी डोंट नो ऑन पर्सनल लेवल। तो फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और ऐसे लोगों को ये लिखे जाते हैं जिनको हम फॉर्मली नहीं जानते या फेस टू फेस हम इनसे हो सकता है नहीं भी मिले हो, तो ये बड़े फॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लिखे जाते हैं ये। टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, टू अप्लाई फॉर ए जॉब, टू मेक ए कंप्लेंट, तो ये लेटर जो है वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए लिखे जाते हैं। टू अप्लाई फॉर ए जॉब, टू मेक ए कंप्लेंट। सेमी फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। वी राइट सेमी फॉर्मल लेटर्स टू पीपल दैट वी डू नॉट नो वेरी वेल। कंपेयर सम एक्सप्रेशंस ऑफ इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, आई एम सॉरी बट आई कांट कम ऑन फ्राइडे नाइट। सेमी फॉर्मल में क्या होता है, आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन फ्राइडे इन द इवनिंग। इनफॉर्मल, आई डिडंट लाइक द फूड। सेमी फॉर्मल, आई वॉज डिससेटिस्फाइड विद द फूड। तो हमारा जो वे ऑफ राइटिंग है, जो वे ऑफ चूजिंग वर्ड्स फॉर राइटिंग अ लेटर, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। वो एक मिक्सचर होता है फॉर्मल और सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का। तो इसके एक बीच का एक वे होता है लेटर राइटिंग का, जिसे सेमी फॉर्मल लेटर बोलते हैं। लेटर फॉर्मेट, लेटर्स फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, फुल ब्लॉक स्टाइल। तो ये आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये लिखे जाते हैं। तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। तो अब इसमें आप देखिए सेमी ब्लॉक है, ब्लॉक है। सबसे पहले किसी भी लेटर में हमारे पास हेडिंग आता है उसका। अब हेडिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडिंग में हम जो है वो ज़्यादातर कंटेन्स द रिटर्न एड्रेस 2 or 3 lines followed by line with the date। इसमें जो एड्रेस है वो आता है जिसमें हमने या कंटेन्स द रिटर्न, मतलब जो हमारा ही एड्रेस होता है वो सबसे टॉप में हम लिखते हैं कि भेजने वाला कौन है, तो जहाँ पर ये लेटर जो है वो वापस भी आएगा। इनसाइड एड्रेस, तो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनसाइड एड्रेस में द एड्रेस यू आर सेंडिंग द लेटर टू इंक्लूड टाइटल्स, नेम्स एंड एड्रेसेस। तो यहाँ पर हम जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। जैसे आप किसी को भी लिख रहे हैं, जैसे आप डीसी को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर को लिख रहे हैं, किसी भी फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। देन एड्रेस के बाद द ग्रीटिंग, ऑलवेज इनफॉर्मल, ऑलवेज फॉर्मल, यूजुअली बिगिंस विद डियर एंड ऑलवेज इंक्लूड्स द पर्सन्स लास्ट नेम, नॉर्मली इंक्लूड्स मिसेस, डॉक्टर और अदर टाइटल। तो कोई भी किसी का नाम हो गया
उसके साथ में हम जैसे हम रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, डियर सर लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम या मैडम। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे ग्रीटिंग्स के होते हैं, अभिवादन के होते हैं, सैल्यूटेशन के होते हैं। तो ये यहाँ पर ज़रूरी होता है। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से इनको लिखते हैं, लेकिन ये आपने लेटर की बॉडी के ये मेन पार्ट्स को ध्यान में रखना है। देन वी स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द लेटर। द लेटर्स मैसेज ऑलवेज स्किप अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स, skip a line between the greeting and the body, skip another line between the body and the close। तो इसमें क्या होता है कि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वो जो हम जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसको जो हम बोलना चाहते हैं वो इस बॉडी में आता है। देन द क्लोजिंग बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ कॉमा। तो ये जो क्लोजिंग होती है यहाँ पर हम जैसे थैंकिंग यू लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं, योर्स ट्रूली लिखते हैं। तो उसका सबसे पहला वर्ड जो है वो कैपिटल आएगा किसी भी उसमें लेटर जो वर्ड का है पहला, और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। देन लास्ट वन इज़ द सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। स्किप फ्रॉम 1 to 3 spaces and type the printed name of the person signing the letter। अब जो पर्सन भेज रहा है लेटर को उसका साइन यहाँ पे होगा और वो डेट भी यहाँ पे लिखेगा। थिंग्स टू रिमेंबर while writing letter। Decide how formal your letter needs to be। How you write the letter will depend on your relationship with the recipient। तो जिसको आप भेज रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इफ़ यू आर राइटिंग टू एनीवन विद होम यू होप टू हैव अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप द लेटर शुड बी फॉर्मल। इफ़ यू आर राइटिंग समवन यू नो वेरी वेल द लेटर शुड प्रोबेबली बी इनफॉर्मल। जिसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, और जिसे आप उतना मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप किसी के साथ अगर आपका है तो वहाँ पर सिर्फ फॉर्मल लेटर ही हम यूज़ करते हैं। डिसाइड वेदर यू विल सेंड अ हैंड रिटन लेटर और टाइप्ड। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि टाइप करके आपने लेटर भेजना है या फिर आप हैंड रिटन लेटर भेज रहे हैं। द वे यू चूज़ टू सेंड योर लेटर आल्सो इंडिकेट्स अ डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। मोस्ट फॉर्मल लेटर्स शुड बी टाइप्ड एंड सेंड थ्रू द पोस्ट। जो ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम टाइप करके ही भेजते हैं। फॉर इनफॉर्मल लेटर्स एन ईमेल और हैंड रिटन लेटर इज़ एक्सेप्टेबल। स्टार्ट विद अ सैल्यूटेशन। तो जो ग्रीटिंग्स होती है उसके साथ हमें लेटर स्टार्ट करना होता है, अभिवादन के साथ हम शुरू करते हैं। द सैल्यूटेशन यू यूज़ विद डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप विद द रिसिप्टेंट। जो रिसीव करने वाला है लेटर को ऑफ द लेटर एज वेल एज द फॉर्मेलिटी ऑफ द लेटर। तो कि जो रिलेशनशिप आपका रिसीवर के साथ है उसी तरह से आप यहाँ पे अभिवादन भी कर सकते हैं, सैल्यूटेशन दे सकते हैं। जैसे हेलो, डियर, डियर मैडम, डियर सर, टू whom इट मे कंसर्न, इस तरह के वर्ड आप सैल्यूटेशन में यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीटिंग जिसको हम बोलते हैं। स्टार्ट द लेटर। इफ़ यू आर राइटिंग अ पर्सनल लेटर स्टार्ट बाय आस्किंग आफ्टर द रिसिप्टेंट वेल बीइंग। दिस कैन बी आई होप यू आर वेल और हाउज इट गोइंग। तो इस तरह हम पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग अ बिजनेस और अदर फॉर्मल लेटर गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो जो प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पज़ के लेटर्स होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं, उसमें हम सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं जो बात हम कहना चाहते हैं। प्रूफ रीड योर लेटर। जब हम लेटर को लिखते हैं उसके बाद एक बार प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए कि हमने उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं की है। बिफोर यू सेंड द लेटर रीड ओवर इट अ फ्यू टाइम्स to make sure it conveys what you wanted to say and that it's free of spelling or grammatical errors। तो कोई एरर ना रहे, कोई भी स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, इसलिए प्रूफ रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब लिखने के बाद एक बार फिर से उसे चेक करना ज़रूरी होता है। यूज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो जब लेटर क्लोज करते हैं तो लास्ट में हम सिंसियरली लिखते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं, जैसे थैंकिंग यू के बाद हम सिंसियरली योर्स
काइंडेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, योर्स फेथफुली, इस तरह के वर्ड्स हम क्लोजिंग में लिखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। टू मेन कैटेगरीज ऑफ लेटर, पर्सनल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स। A type of letter that usually concern personal matters rather than professional concerns and is sent from one individual to another. तो पर्सनल लेटर में हमारे पर्सनल इसमें मैटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स में हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल लैंग्वेज में ही बातचीत करते हैं। पर्सनल लेटर में इट इज़ अ काइंड ऑफ लेटर दैट वी राइट टू आवर पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स। Purpose: friendly letters convey personal information about ourselves. They show caring and concern for friends and relations. Taking the time to handwrite a letter demonstrates our level of caring. Parts of an personal इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे माई एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस आएगा जो लिखने वाले का, फिर डेट, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, क्लोज, माई नेम, जैसा पीछे आपको लेटर की बॉडी बताई थी वैसे। इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर मॉडर्न वे में जो तरीका लिखने का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कैसे शुरू करते हैं, एड्रेस से, डेट, फिर सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग जो है, फिर मेन बॉडी हमारी आती है। पहले हम इस तरह से लिखते थे, ट्रेडिशनल तरीका ये लिखने का है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। पर्सनल लेटर एग्जाम्पल: राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोना टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू कंट्री साइड। आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई लेटर इस तरह का लिखिए। तो इस तरह से आप लेटर के फॉर्मेट को देख सकते हैं जिसमें कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। हाउ टू राइट अ कवर लेटर, तो कवरिंग लेटर जो होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। व्हाट इज़ अ कवर लेटर? अ कवर लेटर इज़ अ लेटर सेंट अलोंगसाइड योर रेज्यूम टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक्सप्लेन व्हाई यू आर सेंडिंग इन योर रेज्यूमे एंड प्रोवाइड more information about yourself. They are a chance to make a case to cover everything we can't express in our resume. तो कवरिंग लेटर जो होता है वो किसी बात को कहने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपने किसी को अपना रिज्यूमे भेजना है तो उसके साथ में आप एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप अपने जो बायोडाटा है उसके रिगार्डिंग कुछ मेन बातें उसमें लिखेंगे, कहेंगे हम कि क्यों हम अपने बायोडाटा को भेज रहे हैं। तो कवरिंग लेटर कई तरीके से ऑफिशियली यूज़ किया जाता है, प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमने कहीं सेंड करना है तो उसके साथ में कवरिंग लेटर, जैसे 2-3 इंफॉर्मेशन आपने भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो उसके साथ में एक फॉर्मेट लेटर का जो लगता है वो कवरिंग लेटर कहलाता है, जिसमें हम लिखते हैं कि हम क्या क्या भेज रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, किसी भी जिसको हम वो भेज रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो कवरिंग लेटर जो है वो तैयार किया जाता है। 10 थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन राइटिंग अ कवरिंग लेटर: एड्रेस द कॉन्टैक्ट मेंशन इन द जॉब एडवर्ट एंड कोट द रेफरेंस। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसको, ऑनलाइन योर करंट जॉब सिचुएशन एंड वाई यू वांट टू मूव ऑन, डोंट बी नेगेटिव। तो ये जो लेटर राइटिंग होती है, कवरिंग लेटर लिखना होता है, उसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, जो हम डाटा उसमें संलग्न कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को अटैच कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी इसमें होनी चाहिए कि हम क्या क्या साथ में अटैच कर रहे हैं, क्यों अटैच कर रहे हैं, रीज़न क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, वो चीज़ें उस लेटर में प्योरली मेंशन होनी चाहिए। स्टेट वाई यू आर इंटरेस्टेड इन देम एज एन एम्प्लॉयर। तो ये तो एक जॉब सीकर के लिए है कि कोई अपनी नई जॉब की तलाश के लिए अपना रिज्यूमे किसी दूसरी कंपनी में भेज रहा है या कहीं इंस्टीट्यूशन में भेज रहा है, लेकिन ये लेटर जो है कई जगह इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस पर्पज़ से। ये ऐसा नहीं है कवरिंग लेटर की सिर्फ जॉब सर्चिंग के लिए है, ये हम जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, जो बिज़नेस पर्पज़ से हम फॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं।
You should include your address and the date the letter was written. एड्रेस, डेट इस लेटर राइटिंग में ज़रूर होना चाहिए. उसके बाद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज़ बीइंग सेंट. किसे वो लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए. पहले खुद का, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका, फिर ग्रीटिंग में डियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. डियर के बाद डियर सर, डियर मैडम, आगे इसके ज़रूर जो है वो ग्रीटिंग में फिर कॉलन ज़रूर लगता है. द बॉडी ऑफ द लेटर, फिर क्या हम कहना चाहते हैं वो यहाँ पर बॉडी में लिखेंगे. अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, अ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट, ये भी होना चाहिए जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. अ रिटर्न एड्रेस एंड जिप कोड कैन आल्सो इंक्लूड रेफरेंस इनिशियल्स एंड क्लोजर्स नोटिफिकेशंस सच एज योर कॉपी एंड पोस्ट स्क्रिप्ट. तो जो आपने अटैच किया है लेटर के साथ वो भी आप इसमें लास्ट में जैसे एनक्लोजर्स में ऐड कर सकते हैं कि हमने लेटर में क्या क्या आगे मेंशन किया है. यू शुड नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ें हमने इंक्लूड नहीं करनी है. जैसा पहले हमने कहा कि कोई ऐसे वर्ड ऐड ना करे जो रूड वर्ड्स हो, हर्ट करे किसी को. और जैसे मेंशनिंग सैलरी रिक्वायरमेंट्स इन द कवर लेटर, तो कवरिंग लेटर में जैसे सैलरी मेंशन नहीं करनी अगर कोई जॉब सीकर है. तो कई चीज़ें ऐसी है आप इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा इस पॉज करके, जिनका हमने ध्यान रखना है कि जो हमने इंक्लूड नहीं करनी है. जैसे पर्सनल स्टोरीज़ हमने ऐड नहीं करनी है, ऑकवर्ड लैंग्वेज हमने यूज़ नहीं करनी है, सम एल्स वर्ड्स, किसी अन्य के शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, इरेलेवेंट एक्सपीरियंस हमने शो नहीं करना है, एरोगेंस हमने लेटर में शो नहीं करना है, रॉन्ग कंपनी नेम, जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम गलत नहीं लिखना है, कल्चरल प्रेफरेंसेस, जोक्स एट्सेट्रा हमने मेंशन नहीं करने हैं लेटर राइटिंग में. द बॉडी ऑफ द लेटर, तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं. जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में दिस इज़ वेयर यू विल मेंशन द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग. तो ये मैं बॉडी ऑफ लेटर की बात कर रहा हूँ. तो ये तो जॉब अप्लाइंग के लिए बॉडी है लेटर की, लेकिन आप किसी भी तरह का जो लेटर है जो आप जिस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं वो यहाँ पर लेटर की बॉडी में आता है. बॉडी पैराग्राफ में हमने जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेड लिखने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सकें. फाइनल पैराग्राफ, इसमें ये इसी बॉडी का ही है, लेटर की बॉडी का ही है. फिर इसमें ईमेल कवर लेटर है, हम ईमेल के द्वारा भी लेटर को लिख सकते हैं. तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया गया है. द बिज़नेस लेटर, बिज़नेस लेटर में पीछे भी हमने कहा कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिज़नेस लेटर्स होते हैं जिनको लिखते समय हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, राइटिंग फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, मतलब एक दूसरे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू बिजनेस लेटर. पर्पज़, आप सभी जानते हैं कि बिज़नेस का जो भी पर्पज़ होता है उसके लिए हम ये लेटर राइटिंग करते हैं, किसी पर्पज़ के लिए ही लिखते हैं लेटर्स को. तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ बिज़नेस लेटर्स है यहाँ पे. तो बिज़नेस लेटर कई तरह के होते हैं, वो उतना हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हमें बॉडी ऑफ लेटर पता होना चाहिए कि और एलिमेंट्स ऑफ लेटर राइटिंग पता होने चाहिए कि लेटर राइटिंग में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. बिज़नेस लेटर्स के रिगार्डिंग ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं. तो आज हमने जो डिटेल में डिस्कस अभी किया वो लेटर राइटिंग के बारे में किया, जिसमें हमारे स्टेप्स जो है वो बहुत ही मायने रखते हैं. कि सबसे पहले हमने देखा कि